अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से PIA की निजकारी मौखर हो चुकी है। निजकारी कमीशन ने PIA के लिए कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से लगाई गई 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए मुतवक्की कम अज कम कीमत 85 अरब रुपए मुकर्रर की थी। इस्लामाबाद में बोली का अमल दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ। शाम 6:30 पर बोली खोली गई। PIA की निजकारी का मामला भी मौखर हो गया। 85 अरब रुपए की डिमांड, बोले सिर्फ 10 अरब की लगी। निजकारी कमीशन सर पकड़ कर रह गया। इस्लामाबाद में PIA की बोली का अमल दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने PIA की वाहिद बोली लगाई। निजकारी कमीशन ने सिंगल बिडर कंसोर्शियम को आधे घंटा सोचने का वक्त दिया। ताहम कंसोर्शियम ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। इंतजामिया ने कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद करते हुए PIA की निजकारी का मामला मौखर कर दिया। PIA के लिए कंसोर्शियम के अलावा किसी ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। PIA की कीमत $1 है, हमने तो फिर भी 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ नज़ीर की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ब्लू वर्ल्ड की बोली मुस्तरद नहीं हुई, हमारी बोली पर काबीना और निजकारी कमीशन फैसला करेगा। 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन 800 अरब की मकरूज है, 200 अरब खरीदार को देने हैं। साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था। आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमाकारी, तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिना ताउन पर गौर किया गया। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंग बंदी के लिए कतर की सालसी इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा म्यूजियम का दौरा भी किया। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से 1-on-1 मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा किया और फनपारों की तारीफ की। इस मौके पर रहनुमाओं के माबेन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस के खत के जवाब में पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। अमरीकी नुमाइंदगान के खत पर इजहार तशवीश कर दिया। कहा कांग्रेस के 62 अरकान ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की। खत पाकिस्तान के एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। बानी PTI ने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 मेंबरान का खत लिखा बहैसियत पार्लियामेंटेरियन। फर्ज समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत तशवीशनाक है। इस खत में पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई है। अरकान ने खत में लिखा कि बानी PTI ने सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। कांग्रेस अरकान की जानिब से ज़ेर समाअत मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है।
की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। और नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने इख्तियार का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इसराइली लॉबी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। PTI अब इसराइली तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। बड़ा जो है वो कदम है, क्योंकि अब हर शख्स जो है वो अपने हर एक्ट का अकाउंटेबल है। ये नहीं कोई भी होली काव नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। फिर आप उस मुल्क के नुमाइंदे बनकर फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बनकर सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने नहीं आओ, फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से आके इलेक्शन लड़े। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि जेल हुकाम ने कहा अंडरटेकिंग चाहिए कि कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट अंडरटेकिंग चाहता है। बानी PTI हमारा कायद है, उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। हमारा कायद है खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद खान साहब के लिए। तो दूसरी जानिब PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, रहनुमाओं की एक दूसरे पर जुमलेबाजी थम ना सकी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के शेर अफजल मरवत से मुतालिक बयान पर शेर अफजल का जवाबी वार, कहा कि मैं बानी चेयरमैन और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। ना आप मेरे बॉस हैं और ना आप मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को डिसिप्लिन की पाबंदी करने की तलकीन करते हुए आखिरी वार्निंग दी थी। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी है। अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में सालाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल की पहली तिमाही फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट कर दी है। हुकूमत की आमदनी ज़्यादा और अखराजात कम रहे। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल की पहली तिमाही फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। बजट नमा माली साल की पहली तिमाही में सरप्लस चला गया। जुलाई से सितंबर आमदनी अखराजात से 1696 अरब रुपए ज्यादा रही। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब रुपए रहा। सूद की अदायगियों में कमी हुई। मजमूई महसूलात का हजम 5827 अरब रुपए रहा। 2776 अरब रुपए वसूलियाँ हुई। पहली तिमाही में मजमूई अखराजात 4131 अरब रुपए रहे, जबकि गुज़िश्ता साल इसी दौरानिया मजमूई अखराजात 3666 रुपए रहे थे। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अक्टूबर के दौरान कारोबारी रुझान मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स में 7000 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माह कारोबार की मालियत 584 अरब रुपए रही। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अक्टूबर के दौरान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते रहे। 100 इंडेक्स में 9.68% इजाफा हुआ। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 100 इंडेक्स अक्टूबर में मजमूई तौर पर 7,852 पॉइंट्स इजाफे से 88,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 10,753 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इस दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 91,872 जबकि कम तरीन सतह 81,119 पॉइंट्स रही। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 11.92 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 584 अरब रुपए रही। इस दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 916 अरब रुपए बढ़कर 11,536 अरब रुपए हो गई। अक्टूबर के आखिरी कारोबारी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1319 पॉइंट्स कम हुआ। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी मुतवक्की है। डीजल की कीमत में भी 3 रुपए कमी का इम्कान है। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक अगले 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का हतमी ऐलान आज रात 12 बजे किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेंगे। तो दूसरी जानिब ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 88 पैसे का इजाफा किया गया। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,999 रुपये 47 पैसे, 1,965 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई थी। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया। आजम सवाती को कल पेश करने का हुक्म जारी किया गया। अदालत का जज अबुल हसन जुल्करनैन की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गुज़िश्ता रोज जज अबुल हसन से मुतालिक अदा किए अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। अदालत ने जज अबुल हसन जुल्करनैन की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने गुज़िश्ता रोज के गुस्से को बिला जवाज करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि जज अबुल हसनात हमारे सामने नहीं थे, हमें वो बात नहीं करनी चाहिए थी जो अपनी जजमेंट में नहीं लिख सकते। उन्होंने अपने कहे अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, दिवाली की तकरीब में हमने खुसूसी रिवायती खानों का एहतमाम किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से, जो इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी के हमरा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें दिवाली खुशियाँ दुनिया भर में जहाँ मनाई जा रही हैं, वहीं कराची में भी गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से भी हैप्पी दिवाली के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की गई है। कामरान साहब मेरे हमरा मौजूद। सर बताइएगा, दिगर कम्युनिटीज़ की और हर चीज़ जो होती है सेलिब्रेशन करते हैं, आप खुशियाँ बांटते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाली तमाम हिंदू बिरादरी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा खुशी का दिन है, उनका त्यौहार है जिसे हमने भी यहाँ मुनक्किद किया। उसमें हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के कौंसल जनरलों को बुलाया और ये चीज़ उनको दिखाई कि हुकूमती सतह पर किस तरह हम अक़लियतों को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके त्यौहारों को रिस्पेक्ट देते हैं। मकसद यही है कि हम तमाम लोग ध्यान रहे। ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।